के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट लेके आए हैं। इसका ऑलरेडी 2 वीडियो बना हुआ है जो प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। आगे का टॉपिक का वीडियो इस वीडियो में है। मतलब ये एनसीईआरटी क्लास 6 का टॉपिक है। इसमें हमने टेम्परेचर क्या है उसके बारे में समझाया है, उसके बाद स्केल के बारे में समझाया है, फिर उसके बाद एक फॉर्मुलेशन किया है टेम्परेचर केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, फिर फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलने के लिए, इस टाइप का उस पर न्यूमेरिकल भी बनाए हैं। उसके बाद थर्मामीटर के बारे में बताए हैं, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, उसमें एक लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में बताए हैं। फिर उसके बाद उसके दूसरा द ट्रेडिशनल क्लिनिकल थर्मामीटर। आज अभी इस वीडियो में यहाँ से द ट्रेडिशनल क्लिनिकल थर्मामीटर के आगे इस वीडियो में देखिए। द ट्रेडिशनल क्लिनिकल थर्मामीटर ये एक्चुअली में डॉक्टर लोग यूज करते हैं, इसको क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं। इसमें मरकरी यूज होता है। क्या होता है? मरकरी यूज होता है। एक कैपिलरी होता है, एक रेटिंग वाले उसको स्टैम्प बोलते हैं, और यहाँ एक बेंड स्ट्रक्चर होता है, उसको किंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको किंक बोलते हैं। और एक स्टील का नोब होता है, उसको वाल्व बोलते हैं। यही सेंस करता है टेम्परेचर को, और इसमें जो मरकरी भर रहा होता है वो ऊपर उसका लेवल बढ़ता है और हम लोग उसका यूज करते हैं। अगर सपोज दैट किंक ना रहे तो क्या होगा कि यहाँ एक बेंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। क्या? थोड़ा मुड़ा हुआ, पतला सा मुड़ा हुआ होता है। अगर बेंड ना रहे तो क्या होगा कि एक बार एक टेम्परेचर मेजर होगा, टेम्परेचर से क्या होगा, मरकरी ऊपर जाएगा, लेकिन एक बार एक फॉल हो जाएगा, जिसके कारण थोड़ा पतला यहाँ एक पतला बेंड टाइप के रहता है स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं किंक। ठीक है, देखिए इसको यूज कहाँ करते हैं? रियल यूज माउथ बिलो द टंग, यानी जीभ के नीचे यूज करते हैं। तब ये एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। तब क्या करता है? एक एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। अगर सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या आर्म पिट में यूज करते हैं, जिसके कारण उसमें एरर हो जाते हैं। कितना एरर हो जाते हैं? 0.5 to 1 डिग्री तक एरर देखा गया है। किसके रिस्पेक्ट में? अगर हम किसी को मुंह में यानी टंग के नीचे चेक करें और आर्म पिट में चेक करें तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री तक डिफरेंस दिखता है। यानी ये क्या है? एक प्रकार का एरर है। किसके कारण? आर्म पिट में चेक के कारण। इसका यूज कहाँ करते हैं? अगर जो वयस्क लोग हैं उसको यूज माउथ बिलो द टंग में यूज करते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनको सेंस नहीं है, तो उसको कहाँ करते हैं? आर्म पिट में यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है जी? 37 डिग्री यानी 37 डिग्री और 98.6 फ़ारेनहाइट। इसका रेंज यानी ट्रेडिशनल क्लिनिकल थर्मामीटर का कुछ रेंज है। उसमें अगर सेल्सियस की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, यानी 35 से यानी 35 से 42 डिग्री इसका रेंज है। अगर वही बात फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका रेंज है। किसका? ट्रेडिशनल क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज है। अब उसके बाद हमने क्या कौन सा लेबोरेटरी थर्मामीटर बताया था, उसका रेंज बताया था। इसमें ट्रेडिशनल क्लिनिकल थर्मामीटर बताए हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा सा हम देखें। उसमें मरकरी भरा होता है जो बहुत ही टॉक्सिक होता है। क्या होता है? टॉक्सिक होता है। इसको क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत डिफिकल्टी होता है। उसी से निजात के लिए एक डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर का इन्वेंशन हुआ, यानी डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। इसमें डू नॉट यूज मरकरी, इसमें मरकरी यूज नहीं होता है। तो होता क्या है? हीट सेंसर यूज होता है। क्या होता है? हीट सेंसर टू यूज द आर यूज टू मेजर द
टेम्परेचर, यानी क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें डिस्प्ले में क्या होता है, एक डिस्प्ले होता है, उसमें क्या होता है, नंबर वाइज रहता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, फिर एक स्पेशल टाइप के भी थर्मामीटर हैं जिसको कहते हैं फोर हेड स्ट्रिप थर्मामीटर। क्या कहते हैं, फोर हेड स्ट्रिप थर्मामीटर। ये कहाँ यूज होता है, एक्चुअली में यूज होता है स्मॉल बच्चे जो बॉर्न बेबी हैं उनके फोर हेड में सटाया जाता है और उसका यूज किया जाता है। यानी उसका यूज कहाँ होता है, उसके फोर हेड में सटाया, यानी माथा में उसको सटाया जाता है और उसका यूज किया जाता है। इसमें स्पेशल लिक्विड होता है जो टेम्परेचर के कारण उसका कलर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, टेम्परेचर के कारण उसका कलर चेंज हो जाता है। तो क्या हो, कलर चेंज होता है जिसके कारण ऑब्जर्वेशन करना सिंपल हो जाती है। इसका यूज अभी तो बता दिया, स्मॉल बेबी यानी बॉर्न बेबी के या ऐसे बच्चे जो 5 साल के नीचे हैं उसको उसमें यूज होता है। क्यों, क्योंकि ना तो उसको मुंह में रख सकते हैं और ना ही आर्म पिट में रख सकते हैं, इसीलिए इसका यूज फोरहेड में किया जाता है। सटाओ और उसका टेम्परेचर सेंस करेगा जिसके कारण वो कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक कुछ और नोट समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इरेज करते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए अब थोड़ा टेम्परेचर के बारे में समझते हैं। टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर बराबर कितना होता है, 100 डिग्री। क्या ये सभी जगह फिक्स होते हैं, नहीं, एट सी लेवल, सी लेवल। लेकिन ये क्या लिख दिए, अभी समझाते हैं। हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर का मान घटते जाता है। मतलब कैसे, यानी अगर कहेंगे कि एवरी 1 डिग्री डिक्रीज 300 मीटर इंक्रीज द एल्टीट्यूड ऑफ, एल्टीट्यूड यानी इंक्रीज द एल्टीट्यूड, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसका थोड़ा समझते हैं क्या है ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एल्टीट्यूड का मान तो बढ़ते जाएगा लेकिन टेम्परेचर का मान क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा, यानी 1 डिग्री अगर घटेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 300 मीटर। यानी 300 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब कहा एक क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा जी, एट माउंट एवरेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर बराबर कितना, 17 डिग्री। इसका लंबाई, इसका एल्टीट्यूड की लंबाई कितना हो, यानी इसका हाइट कितना होता है, 8,848 मीटर। इसको अप्रोक्सीमेट में ये भी कह सकते हैं कि 8,850 मीटर। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 70 डिग्री होता है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यानी उसका टेम्परेचर का मान घटते जाता है। इसीलिए एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है कि पहाड़ पर खाना देरी से बनता है। उसका मतलब क्या हुआ, उसका कारण यही है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर वाटर क्या होगा, घटेगा। यानी पानी कम पर उबलेगा जिसके कारण खाना क्या होगा, देरी से बनेगा। समझ लिए, आज इस टॉपिक का एंड करते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।